हमारे हुसैन है, मौला हमारे शहीद करबला के। और मस्जिद अक्सा के लिए अगर हमारे खून का कतरा कतरा डाला जाए हम वो भी दे देंगे। मकसद सिर्फ ये है कि इमाम हुसैन की शहादत में इमाम हुसैन के गम मनाने के लिए मातम चलता है यहाँ पे। आज मुहर्रम है। मुहर्रम यानी जो मुहर्रम का गम मनाते हैं लोग, उसे आज आशूरा कहा जाता है। और आज मैं दिल्ली के अंदर आप देख सकते हैं ये पूरा ताबूत निकाला जाता है जो मोहम्मद साहब, जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं इस्लाम के, उनके नवासे इमाम हुसैन, उनकी याद में निकाला जाता है। और यही इसके बारे में पूरा बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको लोगों से मिलवाता हूँ। देखिए, जो चल भी नहीं पाते हैं, जो दिव्यांग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस जुलूस में आते हैं। क्या आपकी अकीदत है? क्या नाम है आपका? शारिद अली। कहाँ से आए हैं आप? मैं चांद भजनपुर से। भजनपुर से। तो क्या आप नहीं, लेकिन इतनी भीड़ होने के बावजूद भी आप आते हैं, कितनी अकीदत है आपकी? हमें बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है हमें। क्या मौला हुसैन जिसे आप इतनी मोहब्बत रखते हैं, उनके 72 साथी थे जो शहीद हुए थे, किन की सबसे ज़्यादा याद आती है जिसकी बिना पे आप आंसू नहीं रुकते आपके? मौला असगर, जो 6 महीने के उनके बेटे थे। मौला असगर। तो कोई आपको तकलीफ होती है यहाँ पे आके? कितना क्या सुकून मिलता है? हमें अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। देख सकते हैं आप व्हील चेयर पे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर आए हुए हैं। ये एक एकता का पैगाम देते हैं। और यही नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं, ये आपको जैसे मैंने पिछली बार भी दिखाया था, इस बार भी दिखाता हूँ। ये जुलझुना होता है, ये घोड़ा जिसे कहा जाता है। जब करबला के मैदान में उस वक्त में इतने जो इमाम हुसैन का घोड़ा था, उसके इतने तीर बरसाए गए थे कि आप देख सकते हैं उसके भी खून के निशान इस तरीके से बनाते हैं। और यहाँ हमारे जसकर सिंह जी, अब कहाँ से आते हैं आप? पंजाब पंजाब से आते हैं। तो क्या आपको एक श्रद्धा है यहाँ पे, क्या अकीदत है जो आप आते हैं? लगाव है इनसे अपना लगाव है बचपन से। अच्छा। तो लेकिन आप देख रहे हैं अभी कई ऐसी चीज़ हमें देखने को मिली है। अभी कई जैसे हिंदू धर्म की तरफ से जो नेता थे, उन्होंने कहा कि कावड़ जो है वो मुस्लिम लोगों से ना बनाओ, लेकिन आप खुद एक ताजिए में आ रहे हैं, खुद एक जुलझुना घोड़े के पास आ रहे हैं। क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? उनकी अपनी अपनी सोच होती है भाई, सभी की। ये दिल से लगाव है हमारा, हम कर रहे हैं, तो उनकी सोच आओ। तो आप कोई लेना देना और ये क्या एक मकसद देता है? यहाँ पे आप आते हैं तो कोई मुस्लिम लोग जो ज़्यादा थे यहाँ पे, वो कोई आपसे कहते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं कि भाई क्या? हम हर साल आते हैं, हर साल आते हैं। हर साल आते हैं, तो कोई परेशानी नहीं होती, यानी एक एकता की संदेश देना चाहते हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं जी। क्या नाम आपका? जमील खान। जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ इजराइल से, अगर आपको किसी को दिक्कत ना हो, कि मैं अपने आका का चाहने वाला हूँ और मौला अली का चाहने वाला हूँ। ये इजराइल की किस्मत अच्छी है, मैं ओपन कह रहा हूँ, चाहे मुझे फांसी दे दो, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो, ठीक है, कि मैं वहाँ पैदा नहीं हुआ। नहीं, सबसे पहले मैं हथियार उठाता मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए। और सिर्फ एक कहते हैं ना 56 देश हैं, 56 देश में नहीं है, एक ही देश है ईरान, जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। मैं उसकी पीठ को यहाँ से सैल्यूट करता हूँ। और ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, अगर ये मेरी गर्दन यहाँ से काट के उनके कदमों में रख दी जाए तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो मेरा आधार कार्ड चेक कर सकते हैं, मैं कोई नाम बदल के, जैसे आजकल वो 500-500 रुपये में बिकते हैं ना, उनमें से नहीं हूँ। ये नहीं, क्या आपकी यहाँ पे आए हैं आप, क्या अकीदत है आपकी? मेरी अकीदत तो इनसे जब मैं पैदा हुआ था तब से ही जुड़ी हुई है। आप शिया लोग में से आते हैं, सुन्नी में आते हैं? नहीं, मैं कट्टर शिया हूँ। कट्टर शिया जी। और उसके बाद आपकी क्या आयतुल्लाह खामनेई से आपकी अकीदत जुड़ी हुई है? जी बिल्कुल जुड़ी हुई है। अगर हमारी गर्दन उनके काम आए हम वो भी दे देंगे। और बताइए, और मस्जिद अक्सा के लिए अगर हमारे खून का कतरा कतरा डाला जाए हम वो भी दे देंगे। तो देखिए, लोग जो इस मुहर्रम के वक्त में यहाँ पे लोग आए हुए हैं और ईरान की भी बात अपनी बता रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, मैं आपको थोड़ा और इसकी तरफ लेके चलूँ, ये क्या है? ये आपने इनको तो देख ही लिया। देखिए, अभी तक ये ज़ियारत कर रहे हैं। और ये देखिए, ये 4 जो लोग होते हैं, ये इस वक्त में ताबूत एक तरीके से उठाते हैं। और ये उनका ताबूत बताया जाता है जो मोहम्मद साहब थे, उनके नवासे थे इमाम हुसैन। उस वक्त में किसी ने ताबूत नहीं उठाया था। क्या संदेश देते हैं आप कि ये ताबूत उठा के लेके जाना है? क्या संदेश देना है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये हमारा संदेश क्या, हमारा अकीदा, हमारा ईमान ये है कि इमाम मजलूम का जनाजा 3 दिन बेगौरों का फन पड़ा रहा। तो काश हम करबला में होते तो शायद ये नौबत में आती। उस टाइम मौला का जनाजा नहीं उठा। हम वो ताबूत को उठा के ताज़ियत पेश करना चाहते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, जनाब फ़ातिमा ज़हरा की खिदमत में। बीवी पुरसा कबूल कर लें हम आज़ादार का। और यही संदेश है कि जो
3 दिन के भूखा प्यासा जिसको शहीद किया गया, आज उसका तस्करा जान सारे जहान में है, या हुसैन। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं ये उन्होंने बताया इस ताज़े के बारे में। जी क्या नाम है आपका? जी क्या बताना चाहते मेरा नाम सैयद मोनिक असम। जी क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ लाइक समथिंग अबाउट इसराइल ऑल्सो। बेसिकली आपको पता ही है कि इमाम हुसैन इस्लाम ने जुल्म के खिलाफ कभी घुटने नहीं टेके बल्कि सर कटवा दिया। तो मैं सिंपल सा संदेश देना चाहता हूँ टू एवरीबडी। आप देख रहे हो कि जुल्म के खिलाफ हम शिया लोग कभी क्या कहते हैं कि सर नहीं झुकाते, चाहे हमारे सामने कोई सुपर पावर हो। आयतुल्लाह खामनी साहब ने ये चीज़ें बोली भी थी, चाहे वो अमेरिका हो, अगर कोई 56 देश भी हम लोगों के सामने खड़ा होता, हम ईरानियों के सामने, तो आई डोंट थिंक कि हम लोग को कोई फ़र्क पड़ता, क्योंकि राह खुदा पे उन्होंने अपनी जान दी है। 72 शहीद कराते हैं। तो सर मेरा सिंपल सा फंडा ये है, जुलूस उठाने का भी हम लोग का बस एक सिंपल फंडा सही है बेसिकली कि देखिए हम लोगों ने अपने सर कटवा दिए, हमारे इमाम ने अपने सर कटवा दिए, लेकिन जुर्मकारी कभी झुके नहीं। बिल्कुल, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम जालिम के खिलाफ आप हमेशा तैयार हैं। बुजुर्ग एक लेडी भी हैं, उनसे पूछ लेते हैं, क्या मौला की जो आप यहाँ पे आई हैं, क्या अकीदत है आपकी? मौला हमारे हुसैन है, मौला हमारे शहीद करबला के मानने वाले हमारे शुहदाए करबला सब शहीद हो गए। हम लोग उन्हीं का मानने उन्हीं के लिए मातम मजलिस में आए हैं। तो देखे तो ये लेडीज़ भी थी जो उनके आंखों में आंसू आ गए और उनका यही कहना था इमाम हुसैन की जो शहादत को याद करते हुए। तो ये सारी चीज़ें जो नज़र आती हैं कि कितनी लोगों के अंदर अकीदत है। आइए लेके मैं आपको और आगे लेके चलता हूँ और इसके जुलूस के बारे में आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ये जुलूस पूरा चलता है। आइए चलते हैं और देखते हैं। और वहीं आपको एक चीज़ और ये भी दिखा दूँ, यहाँ देखेंगे ये परचम भी ये लगाए जाते हैं। ये एक शांति के जैसे एक फ्लैग होता है, ये उस वक्त में फ्लैग था जिन्हें हज़रत अब्बास का फ्लैग कहा जाता है। ये जो मैं ज़्यादातर अपनी रिपोर्टिंग में आपको बताया भी है कि इसकी मकसद होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक शांति देना, जो कि एक जंग में जिस वक्त में करबला के मैदान में था तो उस वक्त में भी ये परचम लहराया गया था। आइए अब और थोड़ा आगे लेके चलता हूँ आपको और दिखाता हूँ कैसे लोग अपना सीना पीटते हैं और उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्यों आखिर ये मातम करेंगे। देखिए ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लोग अपना सीना पीटते हुए नोहा पढ़ रहे हैं, इमाम हुसैन की शहादत को याद कर रहे हैं कि कैसे उनका इमाम हुसैन का लाशा जो था क्या मकसद होता है, क्या बयान करते हैं, अपना सीना पीटते हैं, क्या मकसद है? मकसद सिर्फ ये है कि इमाम हुसैन की शहादत में इमाम हुसैन के गम मनाने के लिए मातम चलता है यहाँ पे, इसलिए आप ये मातम करते हैं उनका गम मनाने के। बिल्कुल, आप देख सकते हैं गम मनाने के लिए पूरा मातम करते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं वो ये कि अभी आपने देखा होगा कि करंट लगने से यूपी के अंदर बड़ा हादसा भी हो गया, लेकिन दिल्ली के अंदर आप देखेंगे ताज़िए की बिल्कुल कोई ऊंचा नहीं, बिल्कुल इतना कि किसी भी तार से ना निकले और कोई करंट और कोई हादसा ना हो, उसकी भी पूरी तैयारी रखते हैं। क्या आप लोग पूरी तैयारी रखते हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे ताज़िए हुए हैं अभी जिससे करंट भी लग गया है। जी क्या आप बताना चाहेंगे? कितना अब ये अब छोटा परेशानी ना हो? छोटा ही रखते हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, आराम से ताज़ा निकल जाए माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। तो देखिए आप ये डाल रहा है और वो इस तरीके से और उनसे भी हम जानेंगे ये क्या मकसद है इस परचम का आपके जो लिए में, बताएंगे इसके बारे में? जी ये हमारे सीनियर भाई लोग खड़े हैं, ये बताएंगे। भाई नीचे नहीं है। ये देखिए जो अली असगर जो 6 महीने का है उनकी याद में है। अब मैं आपको आगे और लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि यही नहीं कि यहाँ पे सिर्फ ये देखिए यहाँ पे फ्रूटीज, यहाँ पे खाना भी लोगों को बंटा जाता है कि कोई भी अगर कोई भूखा हो तो उसको करबला के जो 72 साथी उनकी याद में ये याद दिला जाती है।